नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता भजनलाल शर्मा की कल राज्य के 16वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ। दोनों उप मुख्यमंत्री भी शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह की भव्य तैयारियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई विशिष्ट अतिथि समारोह में शामिल होंगे। करणपुर विधानसभा सीट के चुनाव के लिए दिवंगत गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रूपिंदर सिंह कुन्नर ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा। और देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा में आम जन की भागीदारी 2 करोड़ से ऊपर पहुंची। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता भजनलाल शर्मा कल राज्य के 16वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र श्री शर्मा को शपथ दिलाएंगे। कल ही दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह कल सुबह 11:15 बजे जयपुर के एल्बर्ट हॉल पर होगा। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को भी निमंत्रण भेजा गया है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए सरकार और पार्टी दोनों स्तर पर व्यापक तैयारियां की गई हैं। कार्यक्रम में पूरे राज्य से 50,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना है। पार्टी के संगठन महासचिव चंद्रशेखर ने सभी विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से कार्यक्रम को लेकर विस्तार से चर्चा की। पार्टी की ओर से शहर के सभी प्रमुख मार्गों और चौराहों को भी सजाया गया है। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने तैयारियों के संबंध में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री के अलावा कई विशिष्ट व्यक्तियों के शामिल होने के मद्देनजर सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। इस बीच आम और खास लोग मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलकर उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। आज भी जयपुर के हवा सड़क स्थित उनके अस्थायी आवास पर हजारों लोगों ने मिलकर उन्हें शुभकामनाएं दी। भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के कई अधिकारियों ने भी मनोनीत मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इसी तरह उप मुख्यमंत्री मनोनीत हुए दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से मिलने और बधाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। केंद्र सरकार ने महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने तथा उनका कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार ने देश में बेहतर लैंगिक अनुपात सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को आजीविका और उन्नति के अनेक अवसर प्रदान किए हैं। उन्होंने बताया कि देश में महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्र एक हेल्पलाइन 181 शुरू की गई है। डॉक्टर मांडविया ने बताया कि अब तक देश में 7,703 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए गए हैं, जो कि एक ही छत के नीचे पुलिस सुविधा, चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और परामर्श, मनोवैज्ञानिक सामाजिक परामर्श और हिंसा या संकट प्रभावित महिलाओं को अस्थायी आश्रय सहित कई सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर मांडविया ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण और उन्हें रोजगार प्रदान करने सहित सरकार के विभिन्न कदमों की जानकारी दी। महिला आगे बढ़ रही है, महिला सशक्त हो रही है और आने वाले दिनों में देश के विकास में महिला अपना कंट्रीब्यूशन अच्छी तरह से कर सके, इसलिए उसको एम्पावर किया जा रहा है और ह्यूमन लेड डेवलपमेंट की दिशा में मोदी गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन ने नई दिल्ली घोषणा को स्वीकार कर लिया है। शिखर सम्मेलन में शामिल सभी 29 सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से
इस घोषणा को अपनाया है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि शिखर सम्मेलन में स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि और अन्य क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एप्लीकेशन बनाने के लिए साझेदार देशों के बीच नवाचार और सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया गया। श्री चंद्रशेखर ने कहा कि भारत ने सुरक्षित और विश्वसनीय एआई के लिए सामान्य न्यूनतम ढांचे और सिद्धांतों को अंतिम रूप देने के वास्ते जीपीएआई गवर्नेंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी का भी प्रस्ताव दिया है। करणपुर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस ने दिवंगत गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रूपिंदर सिंह कुन्नर को टिकट दिया है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ये जानकारी दी। इसके बाद रूपिंदर सिंह कुन्नर ने जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा और अन्य नेताओं के साथ रिटर्निंग अधिकारी सुभाष चौधरी को नामांकन पत्र सौंपा। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि करणपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के लिए अब कुल 12 उम्मीदवार हैं। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में 5 जनवरी को होने वाले मतदान के दौरान विशेष योग्यजन और वरिष्ठ मतदाताओं की सहायता के लिए स्काउट गाइड और अन्य स्वयंसेवकों की सेवाएं ली जाएंगी। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। गौरतलब है कि कांग्रेस के प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर की मृत्यु हो जाने के कारण इस विधानसभा सीट का चुनाव स्थगित किया गया था और अब 5 जनवरी को इस सीट के चुनाव के लिए मतदान होगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा में आमजन की भागीदारी 2 करोड़ से ऊपर हो गई है। ये यात्रा 21 नवंबर से शुरू हुई थी और मात्र 3 सप्ताह में ये उपलब्धि हासिल की गई है। इसके माध्यम से 60,000 ग्राम पंचायतों में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया है। वहीं 1 करोड़ 30 लाख से अधिक लोगों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के अपने अनुभव साझा किए हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा 16 दिसंबर से शुरू हो रही है। जिलों में इस यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में है। इसी सिलसिले में आज आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की निदेशक शालिनी पांडे ने दौसा में संकल्प यात्रा की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की। टोंक में भी जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को यात्रा के सुचारू संचालन के निर्देश दिए। गंगापुर सिटी जिले में यात्रा के संचालन के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। झालावाड़ जिले में संकल्प यात्रा के तहत 5 वैन 254 ग्राम पंचायतों में योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगी। इस दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। सीकर, भरतपुर और सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर ने भी आज अपने जिलों में बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की। लोकसभा में कल हुई सुरक्षा चूक की घटना के सिलसिले में 8 सुरक्षा कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। संसद में हुई सुरक्षा चूक को लेकर लोकसभा सचिवालय ने इन सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की है। और अब मौसम। प्रदेश के कई जिलों में सर्दी के तेवर तीखे बने हुए हैं। आज राज्य के 14 प्रमुख स्थानों पर रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। राज्य के माउंट आबू में पिछले कुछ दिनों से तेज ठंड पड़ रही है। सिरोही जिले में स्थित राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में तेज सर्दी का असर बना हुआ है। पिछले 2 दिनों से माउंट आबू का तापमान लगातार जमाव बिंदु पर बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान माउंट आबू का न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस तेज सर्दी से यहाँ आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोग सर्दी से बचाव के लिए गर्म वस्त्रों के साथ अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। सीकर में न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस, संगरिया में 7.2, करौली, जालौर, अंता, चूरू, डबोक, पिलानी और भीलवाड़ा में रात का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। ज्यादातर स्थानों पर दिन का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में आगामी 1 सप्ताह मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि कल से राज्य के कुछ भागों में
आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि 17 दिसंबर से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत भरतपुर नगर निगम द्वारा शहर के सभी सुलभ कॉम्प्लेक्स, जनाना अस्पताल और विभिन्न वार्डों में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान चौराहों पर और अस्पताल में रंगोली सजाई गई। इसके साथ ही जागरूकता रैली निकालकर स्वच्छता का संदेश दिया गया। दुकानदारों से अपने प्रतिष्ठानों के बाहर डस्टबिन रखने की अपील की गई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की नहरों में रबी फसल की सिंचाई के लिए पानी चलाने का रेगुलेशन जारी कर दिया गया है। आज से 31 दिसंबर तक 4 में से 2 समूहों में पानी चलाया जाएगा। सिंचित क्षेत्र विकास विभाग के अतिरिक्त आयुक्त ने बताया कि इस कार्यक्रम के अनुसार अलग अलग समूहों में सुबह और शाम पानी दिया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता भजनलाल शर्मा कल राज्य के 16वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। दोनों उप मुख्यमंत्री भी कल शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह की भव्य तैयारियां की गई हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। करणपुर विधानसभा सीट के चुनाव के लिए दिवंगत गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रूपिंदर सिंह कुन्नर ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा है। और देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा में आम जन की भागीदारी 2 करोड़ से ऊपर हो गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।